यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। मुद्दा एक देश एक कानून। विरोध में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और सियासत से इतर आम मुसलमान क्या सोच रहा है, यही जानने टीवी9 भारतवर्ष संगम नगरी प्रयागराज पहुंचा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मोदी और भाईजान का ये सफर आज लेकर मैं आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में। प्रयागराज वो शहर है जो अपने आप में किसी पहचान का मोहताज तो नहीं, लेकिन पिछले 3 महीनों से लगातार ये शहर चर्चा में बना हुआ है। उस चर्चा की वजह है अतीक अहमद की हत्या और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या। उसके बाद प्रयागराज में रहने वाला मुसलमान इस देश की कानून को, इस देश की सरकार को, इस देश की हुकूमत को लेकर क्या सोचता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस बीच सवाल यह है कि 9 सालों में देश के मुसलमानों के साथ साथ प्रयागराज में रहने वाले मुसलमानों की किस्मत कितनी बदली। ये जो मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड कर रहे हैं, इससे होगा ये कि मुसलमान हिंदू हट के एक भारतवंशी हो जाएगा, एक हिंदुस्तानी इमेज आएगी। ये आनी चाहिए सबके सामने। मुसलमान इस पक्ष में है, मुसलमान इस पक्ष में है, हालांकि सबको जो नहीं है उसको भी होना चाहिए, क्योंकि उसको समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि इसको बांटा, हम लोगों को बांटा जा रहा है। हम लोगों के लिए अलग लॉ बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ताकि हम लोग को बांट के वोट करा लिया जाए, राजनीति ली जाए। कितना साल लग गया है समझने में कि हमारा पक्ष वाला कौन है और विरोधी कौन है? कितना साल लगा समझने में? 70 साल तो लग गए हैं। अभी जो जितने बचे हैं जिनको नहीं समझ में आया है वो भी समझ रहे हैं धीरे धीरे, और बाकी सबको समझाना है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जिससे ये होगा कि मुसलमान और हिंदू अलग हो जाएगा और हिंदुस्तानी के नाम से सब कहलाएंगे, सब जाने जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही। क्या इस लड़के से इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? मुसलमानों को समझ में आया कि नहीं आया 70 साल बाद? ये बताइए। समझ में आ गया है। कितना साल लगा? ये देखिए, जब तक कांग्रेस थी तब तक नहीं समझ में आया। तब तक समझ में आता, लेकिन ऐसा पर्दा डाल दिया गया था। मीठी वाली जो सिरप है वो हर चुनाव में डाल दिया जाता था, 2-2 बूंद। आंख पे पर्दा डाल दिया गया था। क्या कहा जाता आपको दिखे ही ना। अच्छा, क्या कहा जाता था? 70 साल क्या कहा गया बाप दादाओं को और बेटों को? आप लोग भाई सिर्फ ये कहा गया, हमको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे और डराते थे कि अगर भाजपा आ गई तो आप लोग को देश छोड़ना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप। आपने पाकिस्तान का वीजा अप्लाई किया कि नहीं किया 2014 से पहले? पासपोर्ट वगैरह बनवाया था कि नहीं बनवाया था? कभी जरूरत पड़ी पाकिस्तान जाने की? तक कभी नहीं। वीजा भी अप्लाई नहीं किया तो कांग्रेस, भाई ये कांग्रेस के लिए तो बड़ा मुसीबत हो गया ना ये तो। नहीं, मुसीबत की बात तो है ही है। अब भाई जब पोल खुलेगा तो मुसीबत तो बढ़ेगी। किसकी पोल खुली? भाई कांग्रेस जब पोल खुलेगी, मुसलमानों के सामने खुल गई। हाँ बिल्कुल खुल रही है सबकी।